उज्जैन महाकाल मंदिर में सोमवार को कार्तिकेय मंडपम से 2 कतार में भस्म आरती के चलते दर्शन भी कर सकेंगे श्रद्धालु। उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल में भस्म आरती के लिए रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वे ऑनलाइन के अतिरिक्त ऑफलाइन आवेदन करते हैं। बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं मिल पाती है। ऐसे में अगले दिन तक इंतजार करना पड़ता है। चलित भस्म आरती के बाद कोई भी श्रद्धालु बिना अनुमति के दर्शन का लाभ ले सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को भस्म आरती का लाभ मिलने के कारण शहर में आने वाले श्रद्धालु रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। इससे शहर के होटल व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। आम दिनों में केवल वे ही श्रद्धालु रात्रि विश्राम करते हैं जिन्हें अल सुबह होने वाली भस्म आरती की अनुमति मिल जाती है। शेष दिन में दर्शन कर लौट जाते हैं। इसके साथ साथ एक नई व्यवस्था अगले सोमवार से हम लोग चालू करेंगे, जिसमें कि जो भस्म आरती में कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो ऑनलाइन टिकट नहीं ले पाते हैं, बुकिंग नहीं करा पाते हैं, ऑफलाइन भी घंटों की लाइन में रह के वो बुकिंग नहीं करा पाते हैं। ऐसे अगर श्रद्धालु कोई हैं जिनको भस्म आरती के दर्शन करने हैं तो उनको एक तरीके से वॉक इन, जिसमें उनको किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी, किसी तरीके का शुल्क नहीं लिया जाएगा। वो कार्तिक मंडपम में एक तरफ से आके और दूसरी तरफ से निकल सकते हैं, भस्म आरती के दर्शन करके जा सकते हैं। चलायमान भी इसको बोल सकते हैं। ऐसी भस्म आरती की व्यवस्था हमारे द्वारा सोमवार को करी जाएगी। 7 दिन के लिए हम लोग इसको ट्रायल पे करेंगे। अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो इसको आगे भी कंटिन्यू हम लोग रखेंगे। इसके साथ साथ एक प्रस्ताव जो हमारी पालकी निकलती है उसकी ऊंचाई बढ़ाने को लेके उसको एक गाड़ी पे ले जाने का भी आया है, लेकिन उस संबंध में ये निर्णय हुआ है कि पहले इस मुद्दे को मंदिर के सभी पुजारियों और पुरोहितों के बीच में रखा जाएगा, क्योंकि ये परंपरा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर उनकी तरफ से ये पास होकर हमारे पास आता है तो प्रबंध समिति में इस पर विचार किया जाएगा। ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जिन पर प्रबंध समिति चर्चा करेगी। सर, पालकी की अगर ऊंचाई बढ़ती है तो फिर क्या सहारों के माध्यम से जाएगी या किसी रथ पर? जो प्रस्ताव अभी आया है कि एक गाड़ी पे रथ जैसी व्यवस्था पर कहार खड़े होकर पालकी को अपने हाथ से उठाकर रखेंगे, इस प्रकार का प्रस्ताव आया है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि पहले पुजारी और पुरोहितों की एक पूरी कमेटी जो है वो बैठेगी, इस पे निर्णय लेगी, उसके बाद फिर प्रबंध समिति में इसको विचार हेतु रखेंगे। सर, चलायमान उसमें कुछ शुल्क लगेगा? जी नहीं है, पूरी तरीके से निःशुल्क व्यवस्था होगी। किसी तरीके के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता भी नहीं होगी। कहाँ पे लोगों का आना है, कहाँ से एंट्री होनी है, ये 1-2 दिनों में हमारे द्वारा व्यवस्था करके प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बता दिया जाएगा। ये व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए है जो घंटों तक लाइन में लगकर बहुत प्रयास के बाद भी भस्म आरती में शामिल नहीं हो पाते हैं। और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, तो दर्शन तो हम लोग उन सभी श्रद्धालुओं को करा लेते हैं, लेकिन चूँकि भस्म आरती का जो दायरा है, जो भस्म आरती की सीट्स हैं वो लिमिटेड है, उससे ज़्यादा हम हॉल को नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए जो बढ़ती हुई संख्या है श्रद्धालुओं की, उसके लिए व्यवस्था लाई गई है। और निश्चित रूप से इसमें उज्जैन की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और इसके साथ साथ जो श्रद्धालु इससे वंचित रह जाते हैं उनको इसका लाभ होगा। सर, जहाँ पे अभी वर्तमान में जहाँ से पालकी निकलती है उस पालकी द्वार के सामने फ्रंट साइड जो निर्माण चल रहा है अपने वेटिंग हॉल का, तो सर अभी तो वो निर्माणाधीन है, तो क्या ऐसे में अपन परंपरागत रूप से निकालेंगे या? देखिए, हम लोग अस्थायी रैंप की कोई व्यवस्था करेंगे और परंपरागत मार्ग से ही पालकी को निकालने की कोशिश